सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार के कामकाजों की जानकारी दी। सीएम ने कहा, 6 महीने हमारी सरकार के पूरे हो चुके हैं। इन दिनों हम कुछ निर्णयों के साथ आगे बढ़े। 6 महीनों में 3 महीने में आचार संहिता लगी रही। चुनाव के दौरान कोई भी घटना नहीं हुई जो लोकतंत्र को शर्मसार करे। हमारे प्रदेश को 6 मंत्रियों को नेतृत्व दिया है। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार माना। इसके अलावा कहा कि केन बेतवा अभियान शुरू किया गया है, इसके टेंडर जारी किए गए हैं। चंबल योजना एमपी और राजस्थान का 20 साल से उलझा हुआ मामला था, जिसका निराकरण किया गया है। एक बड़ी परियोजना शुरू की है, इससे मालवा, ग्वालियर, चंबल को फायदा होगा। 10,000 करोड़ की लागत से 60 उद्योग इकाइयों का शुभारंभ किया गया है। 228 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि आवंटन पत्र जारी किया गया। सरकारी नौकरी के लिए चयनित 11,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री अन्न उत्पादन के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू की है। 1,000 प्रति क्विंटल रुपए विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कानून व्यवस्था के लिए सरकार निर्णय ले रही है। कोई भी घटना होने पर तुरंत कार्यवाही की है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए हैं। लाडली बहनों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। 9,455 करोड़ रुपए अभी तक अंतरण हुए हैं। 73,880 लाडली लक्ष्मी योजना, 34 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति के रूप में अंतरण की है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यवसाय उद्योग प्रस्तावों के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। अष्टा में करीब 60,000 करोड़ के निवेश पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ने जैसा हमारे इस चुनाव के दरमियान कैंपेन किया था और एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, और हमने सबने भी उनकी भावना के हिसाब से अलग अलग काम को बहुत गति से बढ़ाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा। और इसी में हमने 12,000 और 5,000 दो अलग अलग टेंडर इसके जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। बड़ा बीच में फॉरेस्ट के लैंड का एक इशू था, जिसके कारण से उलझा हुआ प्रकरण था, लेकिन फॉरेस्ट को दूसरी लैंड उपलब्ध करा करके हमने इसका ये जो बीच का संकट है उसको बाहर करने का प्रयास किया है। मुझे एक और बात जानकारी देते हुए आनंद है कि पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से उलझा मसला था। तत्कालीन जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम के साथ उनके अपने मंत्रीगण, हमारे मंत्रीगण और सबने मिलकर के 50-50% के आधार पर 35 हज़ार करोड़ के अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी भूमि में इनके डेमो की श्रृंखला बनाते हुए ये एक बड़ा काम चालू किया, जो बड़ी परियोजना है पीकेसी के नाम से। इसका पूरा हमारा चंबल का, मालवा का, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा बहुत लाभान्वित होगा। एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1956 का बना हुआ गांधी सागर डैम, जिसमें 50-50% की जल राशि के आधार पर बंटवारा हुआ था, लेकिन कुछ कमी रह गई। उसके लिए भी हमने इसे उठाया और इस पर बात कर रहे हैं कि भाई ज़मीन हमारी ज़्यादा जा रही है और पानी का उपयोग हमको कम मिल रहा है। तो हमारे किसानों की दृष्टि से चंबल का पानी का हमारा हक भी और बढ़ता है। इस बिंदु को रेस करते हुए हमने इसमें मीटिंग भी की है और मुझे लगता है कि इसका अच्छा समाधान निकलेगा, ताकि मंदसौर, रतलाम, नीमच, इन जिलों के अंदर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से इस पानी का उपयोग भी हम करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, दोबारा बताऊंगा कि आष्टा तहसील सीहोर जिले में लगभग 60,000 करोड़ का नया निवेश, औद्योगिक निवेश गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हमारा आया है, जिसके कारण से इथेन क्रैकर परियोजना के माध्यम से लगभग निर्माण अवधि में 15,000 और बाद की अवधि में लगभग 5,600 लोगों को रोजगार लंबे समय तक मिलेगा। और इसके सहायक बहुत सारी उद्योग बाद में और लगने वाले हैं। कुल मिलाकर के जैसे मध्य प्रदेश में 283 औद्योगिक इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि हमने आवंटित की है। उज्जैन में मार्च माह में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ऐतिहासिक आयोजन किया, जिसमें 12,000 करोड़ से अधिक के ठोस प्रस्ताव हमारे बीच में आए और प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी इसी दरमियान हमको मिले थे।
कॉन्क्लेव में अन्य देशों के निवेशक भी आए, लगभग 4000 प्रतिनिधि आए और ये सिलसिला हम लगातार जारी रखने वाले हैं। इसको रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारे जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, अलग अलग और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी डेवलप होते जाएं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,091 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज़्यादा है। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज़्यादा कलेक्शन किया है। और जैसा कि आप जानते हो कि बड़ी धनराशि मिलती तो बड़े पैमाने पर उसके भविष्य में लाभ उठाए जाते हैं। कृषि के संबंध में 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों का 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गेहूँ खरीदी हमने कर ली, लेकिन इस बार चूँकि रेट ही बहुत अच्छे हैं तो ये खरीदी वाला पार्ट हमारा, हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वो अपना स्वयं का भी माल बेच लें। अगर कोई भी कारण से उनको कठिनाई आती तो सरकार ने इसको लगातार बढ़ाते बढ़ाते जून के महीने तक हम खरीदी कर रहे हैं। आमतौर पे मार्च में भी हमने 10 मार्च के आसपास खरीदी प्रारंभ कर दी थी। इतनी लंबी खरीदी कभी नहीं चली और एक तरह से वो रेट को नीचे न गिरने देने का हमारा जो संकल्प है कि हम इस रेट से नीचे किसी हालत में भाव नहीं जाने देंगे। और लगभग 2400 रुपये कुंटल गेहूँ हमने खरीदा है, उसमें 125 रुपये का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया गया।